नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन सेकंड लिस्ट रिजल्ट के बारे में। देखो 1633 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है 1721 में से। अगर मैं बात करूं 80 प्लस जो वैकेंसियां बची हुई हैं उनका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है और वो रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो जरूरी है, जो आप सभी कैंडिडेट के मेडिकल हो रहे हैं, तो मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग कब है। ट्रेनिंग सेंटर पर जो आप सभी कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया सबसे बड़ा सवाल है, क्या क्या लेके जाना है, ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, ज्वाइनिंग लेटर में सैलरी जो 21,700 से 29,100 बताई है, तो उसमें आपका जो सैलरी पैकेज है वो कितना रहेगा, 2 साल तक जो परमानेंट नहीं होते हैं उससे संबंधित आज की वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आप सभी कैंडिडेट से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर रख लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। सबसे पहले बात कर लेता हूं सीआईएसएफ फायरमैन का जो रिजल्ट था 1721 पोस्ट थी, 1633 कैंडिडेट का रिजल्ट आ पाया है। तो 11 में से 3 घटाएंगे 8 और यहां पर हो गया 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8। तो ये जो 88 पोस्ट हैं, इन 88 पोस्ट में किन कैंडिडेट का रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं या रिजल्ट किन कारण से रुका हुआ है। तो जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, जिन कैंडिडेट का स्कोर ठीक है, जिन कैंडिडेट का स्कोर कट ऑफ में आने लायक है और उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनका रिजल्ट रोका गया है। तो सेकंड लिस्ट का रिजल्ट आफ्टर मेडिकल, रिजल्ट कब आएगा? आफ्टर मेडिकल। या मेडिकल खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले उन कैंडिडेट की भी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। एक और चीज, बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सेकंड लिस्ट इन 88 पोस्ट की आएगी या जो कैंडिडेट मेडिकल में फेल हो रहे हैं, जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी लिस्ट आ सकती है। तो साथियों ये बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी कि जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनकी अलग से लिस्ट जारी होती है और वो क्या होता है, जो नई वैकेंसी आएगी सीआईएसएफ फायरमैन की, जो न्यू वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में वो वैकेंसी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। बाकी 88 पोस्ट के लिए आफ्टर मेडिकल या मेडिकल से 1-2 दिन पहले, क्योंकि उन कैंडिडेट की भी साथ में ज्वाइनिंग करवाई जाए तो उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट धैर्य बनाए रखें और जो कैंडिडेट का स्कोर थोड़ा कम था, दुर्भाग्यवश जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, उनको ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही और उनको और मेहनत करनी चाहिए। जो वैकेंसी 2024 में आने वाली है उनमें उनको सिलेक्शन लेने के लिए पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर वो मेहनत जो आपने सीआईएसएफ फायरमैन के लिए नहीं की थी। कट ऑफ सीआईएसएफ फायरमैन की बहुत हाई गई, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कम पढ़ने से और कम नंबर लाने से हमारा नंबर नहीं आने वाला, फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, 96-97 नंबर लाकर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने का मतलब यह है कि जैसे ही वो मेडिकल में पास हो रहे हैं हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। इसके बारे में इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग लेटर कब। देखो मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग जो है आप सभी कैंडिडेट की 24 फरवरी तक सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग है। ठीक है, 24 फरवरी तक, या किसी कैंडिडेट का जैसे मेडिकल डेट बढ़ती है तो जेटीसी आरटीसी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बाकी फरवरी में आप सभी कैंडिडेट की जो है वो ज्वाइनिंग है। मेडिकल के बाद हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। किसी कैंडिडेट में रीमेडिकल को अगर पॉइंट मिला, किसी कैंडिडेट को मेडिकल जैसे चल रहे हैं उसको रीमेडिकल मिला तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। बाकी 3 दिन के बाद जब आप फाइनली मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हो, फिट हो जाते हो, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और ज्वाइनिंग लेटर में आपकी ज्वाइनिंग की डेट कंफर्म होती है और आपको उसी डेट में अपने जेटीसी सेंटर पर पहुंचना है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है। देखो अपनी जरूरत का सामान, चाहे वो ओढ़ने का हो, चाहे वो पैरने का हो, चाहे वो बिछाने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो आपकी जेब खर्च का हो, चाहे वो आपका तेल, सीसा, कंघा, ये सभी चीजें आपको लेके जानी होती हैं। एक छोटा बक्सा लेना है आप सभी को। ठीक है, एक बक्से में अपना वो सभी कीमती सामान नहीं लेके जाना है, जैसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो गई, कोई रिस्ट वॉच हो गई, कुछ ऐसी चीज नहीं लेके जानी है आपको। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं लेके जाने हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी हैं। ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आप जीरोक्स कॉपी भी ले जाओगे तो आपका चल जाएगा, ओरिजिनल आप नहीं भी लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट्स। ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर चाहिए होते हैं, खासकर वो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके फोटो, सिग्नेचर, ठीक है। और ये जो मैंने नीचे पॉइंट लिखा है 8,000 रुपये जो मैस चार्ज होता है, मैस का मतलब जो खाने के लिए आपके जमा करने पड़ते हैं, आपको ये सभी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अपना मूल्यवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इसकी जीरोक्स कॉपी करके लेके जानी है, ठीक है। ये साथ में रख लेंगे, आप कैरी कर लेंगे ना, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ओरिजिनल ना लेके जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर में सैलरी। जिन कैंडिडेट का मेडिकल फिट हो रहा है, जो कैंडिडेट मेडिकल में फिट हो रहे हैं, उनको जब ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है तो उसमें बहुत से आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें यह भी चीज लिखा हुआ है 21,700 से 69,100 आपका बेसिक पे रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ फायरमैन की, तो आपकी फर्स्ट सैलरी 35K प्लस रहने वाली है, ठीक है। ये आपका बेसिक पे होता है और बेसिक पे पर आप सभी को अलाउंस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, डीए मिलता है और फूड अलाउंस मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है। तो आप सभी कैंडिडेट की अगर मैं टोटल बात करूं तो 35,000 के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी मिलने वाली है। तो सीआईएसएफ फायरमैन में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, मेडिकल पास हो रहे हैं, उनके लिए 35,000 एक आकर्षक वेतन, फर्स्ट वेतन मिलने वाला है। आगे मैं बात कर लेता हूं, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा हुआ है 2 साल का परमानेंट, 2 साल तक आप परमानेंट नहीं हो, उसका ये मैटर क्या है। बहुत सारे नए कैंडिडेट को नहीं पता होता कि 2 साल तक हम परमानेंट क्यों नहीं होते हैं। 2 साल बाद परमानेंट का मैटर क्या है, देखो इसको हम समझेंगे यहां से, जेटीसी और आरटीसी। जेटीसी होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर और आरटीसी होता है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ज्वाइन करते हैं आप, और यहां पर ज्वाइन करने के बाद 1 महीना रुकेंगे या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन रुकेंगे या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रुकते हैं। उसके बाद में आपको आरटीसी यानी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाता है। तो ये 15 दिन से 1 महीने की होती है, और ये फिर अगर मैं बात करूं तो 11 से 12 महीने की होती है, यानी 1 साल तो आपका ट्रेनिंग ही रहता है, 1 साल तो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। और उसके बाद में जब आप जेटीसी आरटीसी क्वालिफाई करने के बाद में अपने ड्यूटी पर कार्यरत होगे, तो आप अपने ड्यूटी पॉइंट पर कम से कम 1 साल तक अंडर ट्रेनिंग काम करते हो, अंडर ट्रेनिंग, ठीक है। कम से कम 1 साल तक अंडर ट्रेनिंग काम करते हो, तो इसको हम समझेंगे 1 साल अंडर ट्रेनिंग और 1 साल की ट्रेनिंग, ये हो गया 2 साल। तो 2 साल तक आपको परमानेंट नहीं माना जाता है किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो सीआईएसएफ फायरमैन हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, कोई सी भी। अगर जहां पर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग की मिलाकर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस में 3 साल तक, यूपी पुलिस में क्या है वो 3 साल तक माना जाता है कि आप परमानेंट नहीं हो, ठीक है। बाकी हाँ, नौकरी परमानेंट ही होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, लेकिन हाँ जब अंडर ट्रेनिंग रहते हो, ट्रेनिंग पर रहते हो, तो आपको परमानेंट नहीं माना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ज्वाइनिंग डेट पर ही पहुंचना है। जब ज्वाइनिंग लेटर आप सभी कैंडिडेट को मिल रहा है आफ्टर मेडिकल, तो उसमें लिखा हुआ है कि जिसकी जो ज्वाइनिंग डेट है आपको उसी में पहुंचना है, कोई ज्वाइनिंग डेट आपकी चेंज नहीं होगी। 1% चांस है जब आपको मेडिकल हो, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, आप वहीं पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बात तो ज्वाइनिंग लेटर वो पहले से तैयार रखे हैं, जिसका भी ज्वाइनिंग होना है वो ज्वाइनिंग लेटर पहले से तैयार है। बाकी ज्वाइनिंग लेटर उन सभी कैंडिडेट को तैयार है जो रिजल्ट आया है। बाकी मेडिकल में दुर्भाग्यवश कोई अनफिट ही हो जाए वो बात अलग है, बाकी ज्वाइनिंग डेट उनकी पहले से निश्चित है। ज्वाइनिंग डेट पर ही आपको पहुंचना है। जेटीसी और आरटीसी के बारे में हमने जान लिया कि जेटीसी 15 दिन से 1 महीने की होती है और आरटीसी 11 महीने की होती है। तो आप सभी कैंडिडेट को 1 साल ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। 8,000 रुपये और पैन कार्ड जरूरी है। देखो 8,000 रुपये क्या है, 8,000 रुपये आपको कम से कम लेके जाने हैं, क्योंकि वो मैस चार्ज आपका ये जमा ही हो जाता है, ठीक है। ये मैस चार्ज जमा हो जाता है और ये परमानेंट आपका जमा ही रहता है, ये परमानेंट आपका जमा ही रहता है, ठीक है, ये चलता ही रहता है। बाकी पैन कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो बैंक अकाउंट पैन कार्ड के माध्यम से ही खोला जाता है वहां पर, ठीक है। तो सभी का जब नया बैंक अकाउंट खुलेगा तो वहां पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो पैन कार्ड आपको लेके जाना है। जिन कैंडिडेट ने अभी तक नहीं बनवाया है वो तुरंत अप्लाई कर दें, वो बनवा लें। ज्वेलरी और कीमती सामान, आप सभी कैंडिडेट के सामने पॉइंट लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, आपने ज्वेलरी और अपना कीमती सामान नहीं लेके जाना है।
ट्रेनिंग सेंटर पर ज्वेलरी और कीमती सामान नहीं लेके जाना है। ये सख्त इन्फॉर्मेशन वहां पर लिखी हुई है ज्वाइनिंग लेटर में, आप देखेंगे सही से, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित कुछ पॉइंट आज की वीडियो में थे, ये नहीं लेके जाना है, ये आप सभी कैंडिडेट को लेके जाना है। बाकी CISF फायरमैन सेकंड लिस्ट का रिजल्ट है वो 88 पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो वो भी आ जाएगा आफ्टर मेडिकल या मेडिकल से 1-2 दिन पहले। तो आप सभी कैंडिडेट के साथ में ये सभी चीजें सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में रही। बाकी फाइनली आप सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं और फरवरी में आप सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग है। बहुत सारे कैंडिडेट की 24 फरवरी को है, बहुत सारों की 22 फरवरी को है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ उन कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूंगा, देखो कहीं ना कहीं मेहनत में कुछ ना कुछ कमी रही, जिन कैंडिडेट का खासकर स्कोर कम था। लेकिन जिन कैंडिडेट का स्कोर बिल्कुल पीक पे था और जिनका स्कोर हाई था, उसके बाद में भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सोचने विषय है। कम से कम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो कैंडिडेट के साथ में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वैकेंसी कम को मान लीजिए या कुछ और कारण। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।